वो मादी मादी इस नर के साथ भी जो है ना उलझ रही है, बट फिर भी ये इस तरह भी लड़ते रहेंगे आपस में, और ये अपनी चोंचें जो है ना ये ख़राब करते रहेंगे। तो उसको बोलना पड़ेगा। अब मुर्गे को समझ नहीं आ रही कि ओपोनेंट कौन सा है और अपनी इसकी जोड़ीदार कौन सी है। इसको समझना पड़ेगा हमें। अब इन्हें इनके साथ गुजारा करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ये मुर्गों को रखने का ये भी एक बड़ा मसला होता है कि इन्हें अलग अलग पिंजरों में अलग अलग जगह पे कैद करके रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये मुर्गा और मुर्गी लेके आऊँ, एक जोड़ी लेके आया हूँ। ये मादी और ये नर है, और इन्होंने अभी आपस में लड़ाई शुरू की। हालांकि इसे पिंजरे में है, लेकिन फिर भी ये कोशिश पूरी करें एक दूसरे के साथ लड़ने की। अच्छा बात नहीं है। ये मुर्गों को रखने का ये भी एक बड़ा मसला होता है कि इन्हें अलग अलग पिंजरों में अलग अलग जगह पे कैद करके रखना पड़ता है। अच्छा, मुझे किसी तरह का भी बिल्कुल भी कोई शौक़ नहीं है कि मैं परिंदों को, जानवरों को, मुर्गों को आपस में लड़वाऊँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बस मेरे बेटे को भी शौक़ है और मुझे भी थोड़ा सा शौक़ है, तो सिर्फ अपने शौक़ के लिए रखे हुए। बाकी लड़ाई की हद तक मुझे बिल्कुल ये गलत काम लगता है कि परिंदों को बंदा लड़ा रहा हो, इन पे जुल्म कर रहा हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मुर्गे की एज ज़्यादा है, इसके जो कील हैं वो काटे हुए हैं, और ये एक आँख से काना भी है, जबकि ये एक ब्लैक मादी है। और मैंने अपने मुर्गे मुर्गियों को बाहर निकाला है। ये दो मादियाँ हैं और एक ये नारे से मैंने बाहर निकाला है। मैं मुर्गे को थोड़ा करीब भी करके बताता हूँ। मैं इसके अंदर जाता हूँ। ओके, मैं अंदर आ गया हूँ। वो मुर्गा छोटा है, वो जो है ना, जो रेड है वो छोटा है, वो भी 1 साल का भी नहीं हुआ, जबकि ये तो है। इसके आप कील देखें, इसके कील फुल हो गए थे, उसके बाद उसे काटने हैं। ये मैं जस्ट अभी लेके आया हूँ, और ये मादी है। और वो मुर्गी ने भी इसके साथ लड़ना शुरू कर दी है। वो मादी है, हालांकि ब्लैक मादी, उसने भी लड़ना शुरू कर दी है। तो लड़ने तो इन्हें मैंने किसी सूरत में भी नहीं देना है। ये फ़िलहाल पिंजरे के अंदर है, तो बेशक शुगर लगाते रहें, लेकिन इन्हें मैंने सेपरेट नहीं करना है कि ये खून रेजी करें। वो मादी इस नर के साथ भी जो है ना उलझ रही है। हालांकि ये जोड़ा है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि ओपोनेंट कौन से और अपने कौन से। तो इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। बहुत गुस्से में ये, बहुत गुस्से में है मादी ये। इसके अंदर मेरे चूज़े बंद हैं, 3.5 महीने के चूज़े हैं। मुर्गी उनके साथ भी उलझने की कोशिश करी है ना, कि वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे से हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये है जी मादी, ये है जी मादी। खूबसूरत है भाई, मादी खूबसूरत है ये, माशाल्लाह। मैं जानता हूँ।
हाइट वाली भी है, वज़न वाली भी है और अच्छी है माशाल्लाह, खूबसूरत लग रही है। अब इन बेचारों की जो प्राइवेसी है ना वो सारी ख़राब हो गई है। पहले तो जो खुले इसके अंदर रहते थे, अब इन्हें इनके साथ गुजारा करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चलो 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 चलो। अब मुर्गे को समझ नहीं आ रही कि ओपोनेंट कौन सा है और अपनी इसकी जोड़ीदार कौन सी है। इसको समझना पड़ेगा हमें। तो ये उनको मारने के चक्करों में अपनी ही साथ वाली को मार रहा है। तो मुझे लगता है मुझे इन्हें इस टोकरे के अंदर बंद करना पड़ेगा। इस टोकरे के अंदर इस जोड़ी को बंद करना पड़ेगा और चूज़ों को मुझे बाहर करना पड़ेगा। कुछ इनकी सेटिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा, अदरवाइज ऑल दो ये पिंजरे के अंदर हैं, बट फिर भी ये इस तरह भी लड़ते रहेंगे आपस में और ये अपनी चोंचें जो है ना ये ख़राब करते रहेंगे। तो उसको बोलना पड़ेगा। चलो चलो चलो। वो आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। ये मुर्गा इस मुर्गी को मार रहा है। अजीब एक खिचड़ी सी बन गई है। पर इसकी अंकल मैं समझ नहीं आती ये बात की। चलिए देखते हैं, अभी इजाज़त चाहता हूँ और देखता हूँ कि इसका मैं क्या हल निकालता हूँ। इसलिए मैं अलग से टोकरा लेके आता हूँ, इस टोकरे के अंदर इन्हें डालता हूँ, चूज़ों को निकालता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। अल्लाह हाफिज़।